एक एक शेर है कि बादशाह ने नया सितम इजाद किया है। बादशाह ने नया सितम इजाद किया है और झोपड़ियों को फूंक करके पानी को याद किया है। अब इस सरकार से, जिस सरकार के, आपने तो अपने प्रस्तावना में भी बताया कि अभी जालौन में क्या हुआ, एक बेटी लौट रही थी और सरेआम उसको गोली मारी गई। अभी आपसे बता दूं, इस देश की सरहद की सुरक्षा करने वाले एक सैनिक के बेटे को मात्र 20 साल जिसकी उम्र है, बलिया में उसकी निर्मम सरकार संरक्षित अपराधियों ने हत्या कर दी। 3 दिन पहले इलाहाबाद में क्या हुआ, ये पूरी देश और दुनिया ने देखा। जिन लोगों को गोली मारी गई वो सिर्फ अपराधी को या अतीक को, अशरफ की वो गोली नहीं मारी गई, बल्कि इस देश के न्यायिक अभिरक्षा को गोली मारी गई। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने यह बताया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कि चाहे वो न्यायालय की सुरक्षा में कोई हो, चाहे न्यायालय की अभिरक्षा में हो, चाहे पुलिस सुरक्षा में हो, उसे कहीं भी गोली मारी जा सकती है, बशर्ते सिर्फ उसमें शर्त यह है कि सरकार समर्थित नारा लगा दिया जाएगा। और सरकार समर्थित नारा लगा देने का फायदा यह होगा कि पुलिस आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, आपको प्रोटेक्शन देगी। इस तरह के ये सवाल है, पुलिस प्रोटेक्शन देगी, मैं खत्म कर रहा हूं, जहां सरकार संरक्षित अपराधी, ये शब्द आपने इस्तेमाल किए। अतीक अहमद क्या था मनोज सिंह काका? समाजवादी पार्टी संरक्षित माफिया था, ये तो मानेंगे ना? विधायक से लेकर सांसद अपना दल का भी बना है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध की धुली है। ये कम लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अपना दल तो आज की तारीख में बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक है, अपना दल के भी वो विधायक बने, पर सबसे ज्यादा संरक्षण किसके राज में मिला? वो मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव के राज में कि नहीं? जी देखिए, आप हमसे पहले भी वो विधानसभा का सदस्य था, हमसे बाद भी उसे राजनीतिक दलों ने संरक्षण दिया। और यही भारतीय जनता पार्टी, आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा, 2017 के बाद जब उपचुनाव हुए फूलपुर और गोरखपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी उसको देवरिया जेल से नैनी जेल में शिफ्ट करती है। वो वहां चुनाव में उसका नॉमिनेशन करवाती है, पूरा उसको संरक्षण देती है। और अतीक के ही परिवार वालों ने आरोप लगाया है, सरकार के ही एक मिनिस्टर पे आरोप लगाया है कि 5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। तो ये देश जानना चाह रहा, किसी को भी, साहब कसाब जैसे दुर्दांत अपराधी को भी हमारे न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अतीक और अशरफ की कहीं समाजवादी पार्टी बचाव नहीं कर रही है। जो भी अपराधी हो, दुष्ट हो, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह न्यायालय सुनिश्चित करेगा और न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित हो। इस तरह से समाज का, सरकार का और व्यवस्था का रेडिकलाइजेशन करके आप कभी भी बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो सरकार तो लिस्ट जारी कर रही है, अपडेट कर रही है माफियाओं की सूची। बड़ा आप कहते थे हर जिले के माफियाओं की जी सूची जारी कीजिए, कर दी सूची जारी, 48 से बढ़ाकर 64 कर दी। और इसमें बड़े बड़े जो नाम है, इसमें जो वो हिंदू मुसलमान मजहब का रंग माफियाओं का, यहां मैं लिस्ट देख रहा हूं तो विवेक कुमार, सुनील महकर सिंह, राम नरेश ठाकुर, विश्वास नेपाली, रुद्रेश उपाध्याय, हरीश, सुमित, बदन सिंह बद्दो, राघवेंद्र सिंह यादव, दीप्ति बहल, भूदेव, विजेंद्र सिंह हुड्डा, आदित्य राणा, रामचरण उर्फ बोरा, ये तमाम नाम है। अभी भी उसमें पूर्वांचल के सबसे टॉप 10 माफियाओं का नाम नहीं है। आपके बड़े मंच के माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूं कि पूर्वांचल के टॉप 10 माफियाओं, जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती माफिया हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर सरकार निष्पक्षता के आधार पर, जो कानून कहता है, जो संविधान की धारा 14 कहती है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, अगर सरकार कानून सम्मत, अगर हम तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन सिर्फ अपराधी आपका नारा बोल देगा, आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेगा, आपके समर्थित लोगों को जिता देगा, आपको अंदर से चंदा दे देगा तो उसको माफ कर देंगे। तो माफ करिए साहब, ये देश सिर्फ सरकार का ही नहीं है, बल्कि ये देश, इस देश के 40 करोड़ लोगों का भी है। उत्तर प्रदेश सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के और बीजेपी सरकार का नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनमानस का है, जो यहाँ सुरक्षा चाहती है, जो न्याय चाहती है, और न्याय ये मिल रहा है। आज उन्नाव की बात बताऊंगा, सुरक्षा का भाव बढ़ा है पिछले कुछ सालों में कि घटा है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा मनोज सिंह काका। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप तो हमेशा, भैया आप तो आंकड़े पर बात करते हैं,
आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े यही एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 56% अपराध बढ़े हैं। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। क्या मैं गलत हूं तो बताइए। 2021 तक के ही एनसीआरबी के आंकड़े थे कि उत्तर प्रदेश में 29,272 मर्डर हुए हैं। कितने? 29,272। और हमारे यहां जो आपने संख्या बताई, आपने दंगों में भी बताई तो 192 बताई। जितने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को फेक इनकाउंटर पे नोटिस दिया है इस देश में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कोई समाजवादी पार्टी का मेंबर नहीं है, देश के ही लोग हैं, सरकार के ही लोग हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस भेज दिया है यूपी पुलिस को, यूपी के डीजीपी, प्रयागराज के कमिश्नर को भी नोटिस भेज दिया है, 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, कानून का राज स्थापित हो रहा है या हत्याकांड का राज फाश भी होना चाहिए?